नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज का वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए रहने वाला है जिन्होंने ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए आवेदन किया है और कोड के से आवेदन किया है सोशल स्टडी के लिए। तो उनके लिए ये वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन अदर स्टेट में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन उस ITI संस्थान से लिए गए हैं जहाँ पे इन ट्रेनिंग ऑफिसरों की भर्ती की जाएगी, और कुछ सर्च किए हुए क्वेश्चन और आंसर हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करें कम से कम समय में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, NSIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो NSIC का मुख्यालय जो है वो है दिल्ली में। अगला प्रश्न, RBI की समर्थक संगठन कौन सी है? तो RBI की समर्थक जो संगठन है दोस्तों, IDBI है। अगला प्रश्न है, ATM का पूर्ण रूप क्या है? तो ATM का पूर्ण रूप है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन बैंकिंग के प्रयोग से आप क्या कर सकते हैं? तो ऑनलाइन जो बैंकिंग है उसके प्रयोग से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी उद्योगपति की सफलता के कारकों में शामिल होती है या होता है? तो ऑप्शन है सही निर्णय, सही समय, पारंपरिक तरीके के स्थान पर कुछ नया करने की क्षमता, या कार्य क्षमता पर विश्वास, या फिर इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 50% से अधिक मालिकाना हैसियत को किस उद्यमी को प्रबंधकीय नियंत्रण प्रदान करती है? वो कहलाती है मेजॉरिटी इंटरेस्ट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी प्रक्रिया का संपन्न होना निम्न में से सबसे संबंधित है सिवाय किसकी? ऑप्शन बी प्रमोशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, DIC का पूर्ण रूप क्या है? तो DIC का पूर्ण रूप है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, SFC का पूर्ण रूप क्या है? तो SFC का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स स्टेट फाइनेंशियल सेंटर। अगला प्रश्न, जिला औद्योगिक केंद्र के औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहन देते हैं। तो छोटे औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहन देते हैं कौन? जिला औद्योगिक केंद्र। MSME का पूर्ण रूप क्या होगा? तो MSME का पूर्ण रूप है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। जितने भी फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, जितने फुल फॉर्म पे हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आप एक बार अच्छे से उसको देख के ही जाइएगा, पढ़ के ही जाइएगा, ताकि यही क्वेश्चन वहाँ पे आए तो वहाँ पे मिस्टेक ना हो। और क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आना है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके TO के एग्ज़ाम में। और इस सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, 75% रहते हैं इसके, बाकी 25 प्रश्न आपके अदर सब्जेक्ट के रहते हैं, जिसमें कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, साइंस और सामान्य ज्ञान पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सफलता से संबंधित आदर्श युग्म हैं। ऑप्शन है प्रेरणा, आध्यात्मिक शक्ति, समर्पण, लक्ष्य प्राप्ति, या संतुष्टि, प्रबंधन। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। सफलता से संबंधित आदर्श युग्म सभी हैं। अगला प्रश्न, जीवन में उद्यमिता के लिए सही व्यवहार के विकास में आवश्यक तत्व निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन है ए विकास केंद्रित दृष्टिकोण, ऑप्शन बी आत्मविश्वास, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अर्थात जीवन में उद्यमिता के लिए सही व्यवहार के विकास में आवश्यक है विकास केंद्रित दृष्टिकोण और आत्मविश्वास। अगला प्रश्न, स्वरोजगार प्राप्ति की दिशा में प्रोत्साहन के लिए सरकार कैसे प्रयास कर रही है? ऑप्शन ए यांत्रिक प्रशिक्षण देकर,
ऑप्शन बी आर्थिक सहायता देकर, सी प्रेरणा देकर या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन SWOT से संबंधित है? तो इनमें से ऑप्शन ए शक्ति संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय लघु उद्यम विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों सिडबी की स्थापना हुई 2 अप्रैल 1990 को। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या स्वरोजगार प्राप्त व्यक्ति की विशेषता नहीं है? स्वरोजगार प्राप्त व्यक्ति कौन होता है? तो स्वरोजगार प्राप्त जो व्यक्ति है वो दिए गए ऑप्शन में से पहला है ऑप्शन अपने व्यवसाय का मालिक होता है, दूसरा आत्मनिर्भर होता है, तीसरा अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होता है, और चौथा आय की कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें विशेषता नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता छोटे उद्योगों से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इन छोटे औद्योगिक संगठनों की विकास दर बड़े संगठनों की विकास दर की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस संस्था की स्थापना कृषि और ग्राम विकास के उद्देश्य से की गई है? तो संस्था है नाबार्ड, इसकी स्थापना की गई है कृषि और ग्राम विकास के उद्देश्य के लिए। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास में उद्यमी का क्या कार्य होता है? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय में सुधार लाना आर्थिक विकास में उद्यमी का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, 15 अप्रैल 1980 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 15 अप्रैल सन 1980 में आंध्रा बैंक लिमिटेड की स्थापना हुई या राष्ट्रीयकरण हुई, राष्ट्रीयकरण हुआ। स्थापना पहले ही हो चुकी होगी और ये राष्ट्रीयकरण हुआ था सन 1980 में। अगला है, MSME का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन दिया है, पहला छोटे उद्योगों के लिए बड़े कर्ज देना, दूसरा MSME के विकास के लिए नीतियां तैयार करने में सरकार की मदद करना, तीसरा MSME को प्रबंधकीय सलाह देना, चौथा उन्नत तकनीकों की सुविधाएं प्रदान करना। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि पूछा है उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो छोटे उद्योगों के लिए बड़े कर्ज देना ये इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी तीनों इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, MICR का उपयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है? तो MICR का उपयोग अधिकतर बैंकों में किया जाता है। अगला प्रश्न, उद्यमियों में किस कौशल का होना आवश्यक है? तो उद्यमियों में दिए गए ऑप्शन में से तीनों ही कौशल का होना आवश्यक है, जैसे तकनीकी कौशल का होना आवश्यक है, वैचारिक कौशल, मानवीय रिश्तों से संबंधित कौशल, तो सभी कौशल का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अच्छा उद्यमी बनने के लिए किस गुण का होना आवश्यक है? तो अच्छा उद्यमी बनने के लिए ऑप्शन सी कार्य के लिए वचनबद्धता अच्छा उद्यमी बनने का विशेष गुण है। अगला प्रश्न, भूमि, इमारत और मशीनरी जैसे टिकाऊ संपत्ति को खरीदने के लिए किस प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है? तो ये होती है निश्चित पूंजी की आवश्यकता। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न, नई जोखिम भरी परियोजना की स्थापना के लिए कौन सा वित्तीय संस्थान सहयोग प्रदान करता है? तो नई जोखिम भरी परियोजना की स्थापना के लिए MSME जो है सहयोग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग प्रक्रिया में कौन सा दस्तावेज पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं है? तो बैंकिंग प्रक्रिया में आय प्रमाण पत्र जो है पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं है। अगला प्रश्न, किस निवेश को उद्यम निर्माण स्थिति निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाता है? तो प्लांट और मशीनरी जो है इसको उद्यम निर्माण स्थिति निर्धारित करने के लिए रखा जाता है। अगला है, SWOT विश्लेषण में कौन सा जोड़ा उपयोगी होता है?
तो ऑप्शन है बल कमजोरी, दूसरा धमकी कमजोरी, तीसरा धमकी अवसर, बल अवसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बल अवसर। अगला प्रश्न है उद्यमिता के बारे में निम्न में से कौन सा एक मिथक है? तो ऑप्शन ए सही आंसर है इसका, सफल उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। अगला प्रश्न, उद्यमियों द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रक्रिया में कौन सा शामिल है? ऑप्शन ए व्यापार की रूपरेखा बनाना। अगला प्रश्न, वह स्टेटमेंट जो किसी संस्था द्वारा लंबे समय में लाभ कमाने के लिए सेट की जाती है वो कहलाती है? तो वो कहलाती है मिशन। अगला प्रश्न, यह वह है जो भविष्य में किसी भी समय संस्था को प्रदर्शन है ना, संस्था के प्रदर्शन को खराब कर सकती है। तो यह है आशंका। आशंका जो है वो भविष्य में किसी भी समय संस्था के प्रदर्शन को खराब कर सकती है। अगला प्रश्न, कर्ज लेने के लिए उद्यमी को अपनी ओर से कुछ राशि का योगदान करना पड़ता है, इस राशि को क्या कहेंगे? तो कर्ज लेने के लिए उद्यमी को अपनी ओर से कुछ राशि का जो योगदान करना होता है उसे अधिकतम राशि कहते हैं। अगला प्रश्न, उद्यमी की विशेषता क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उद्यम में जोखिम और अनिश्चितता मानना उद्यमी की विशेषता है। इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, इसे आप एक बार देख लीजिएगा, बाकी हम लास्ट में या कमेंट में एक बार डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अगला प्रश्न है, पूरे देश या क्षेत्र में जनसंख्या के अनुसार सामाजिक अनुपालन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है जीडीपी का। अगला प्रश्न है, कौन सा वित्तीय इंसेंटिव को संदर्भित करता है? तो जो वेतन इंसेंटिव होता है फ्रेंड्स वो वित्तीय इंसेंटिव को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, कर्ज लेने के लिए उद्यमी को अपनी ओर से जो राशि, तो ये हम देख चुके हैं, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अधिकतम राशि कहलाती है जो खुद से योगदान करते हैं। अगला प्रश्न है, कारोबार के साथ आरंभ से जुड़े हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो कारोबारी कहते हैं उसको। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। एसआईडीओ से संबंधित सर्वोच्च संस्था बताएं। तो एसआईडीओ संबंधित सर्वोच्च संस्था है जो एसआईडीओ जो है वो लघु पैमाने के उद्योगों से संबंधित सर्वोच्च संस्था है। कौन? एसआईडीओ। अगला है, निम्न में से कौन सी सही विधि है जिसके द्वारा विक्रेता ग्राहक के साथ संपर्क कर सकते हैं? तो निर्माता, खुदरा व्यापारी और ग्राहक, ये जो विधि है इसके द्वारा विक्रेता ग्राहक के साथ संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन में एसआईडीओ करके एक क्वेश्चन मिला था। हाँ, एसआईडीओ से संबंधित सर्वोच्च संस्था, तो लघु पैमाने के उद्योगों से संबंधित है ये सर्वोच्च संस्था। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एसआईडीओ इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तब लघु उद्योग विकास संगठन। इसमें इसकी जो स्थापना हुई सन 1954 में हुई। भारतीय उद्योग मंत्रालय द्वारा लघु उद्योगों के विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्था की स्थापना की गई। लघु उद्योग विकास संगठन देश में लघु उद्योगों के विकास के लिए एक नोडल एजेंसी है। ये इसका कार्य ये है कि काफ़ी सारे कार्य हैं, जैसे बृहद व लघु उद्योगों के विकास में समन्वय व सामंजस्य स्थापित करना। दूसरा, राज्य सरकार केंद्र सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों का समन्वय करना। तीसरा, ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं बनाना, ये लागू करना। चौथा, वित्त संबंधी आवश्यकताओं के लिए वित्त संस्थान व उद्यमियों में समन्वय स्थापित करना। चौथा, लघु उद्योगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, विपणन में सहायता करना, आर्थिक तकनीकी मामलों पर सलाह देना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने जैसे कार्यों में सहायता प्रदान करती है। अगला, कुछ विशेष उत्पादों को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित करना। तो ये हैं इसके कार्य लघु उद्योग विकास संगठन के, एसआईडीओ
डीओ के। अगला प्रश्न है, मध्यम सेवा उद्योग में निवेश की सीमा किसके किसके बीच है? तो मध्यम सेवा उद्योग में 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है निवेश की सीमा। अगला प्रश्न है, उद्यमी की विशेषता क्या है? उद्यमी की मुख्य विशेषता है समस्या सुलझाने की क्षमता का होना। अगला प्रश्न, मध्यम विनिर्माण उद्योग के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 करोड़ से 10 करोड़। अगला प्रश्न है, एक उद्यम का शब्द कारोबार प्रति वर्ष, तो जिसका आंसर हो जाएगा ए, बिक्री या सेवाओं द्वारा एक वर्ष में किए व्यापार की कुल राशि। एक उद्यम का कारोबार है प्रति वर्ष का। अगला प्रश्न, कौन सा सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से वाउचर, वित्तीय वक्तों और रिटेल व्यापार के कराधान के लिए प्रयोग किया जाता है? तो टैली जो है मुख्य रूप से इसीलिए बना ही है, वाउचर, वित्तीय विवरण, रिटेल व्यापार के उपयोग के लिए। अगला प्रश्न है, देश के समग्र औद्योगिक उत्पादन का कितना प्रतिशत लघु उद्योग क्षेत्र है? तो ये है 80%। अगला प्रश्न, सबसे विकसित देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है सबसे विकसित देश है, दिए गए ऑप्शन में से। छोटे व्यापारियों का मुख्य उद्देश्य बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार में उपस्थिति छोटे व्यापारियों का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न, व्यापार का वह रूप जिसमें 2 लोग सह मालिकों के रूप में शामिल होते हैं। ऑप्शन बी, प्रोप्राइटरशिप। तो प्रोप्राइटरशिप कहलाएंगे जिसमें 2 लोग सह मालिकों के रूप में शामिल होते हैं। अब SWOT एक परिवर्णी शब्द है जिसका अर्थ है आपको बताना है। S फॉर हो जाएगा स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज और C फॉर थ्रेट। ये आपको याद ही रखनी है। इसका हमेशा पूछता है, SWO2 दे दिया, OT दे दिया, इसके बाद T का पूछ दिया, O का पूछ सकता है, W का, S का। तो इनका एग्जैक्ट जो है इनका मतलब वो आपको याद रखना। जैसे S फॉर तो आपको स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस। अगला प्रश्न है, संस्थानों को उन स्टेक होल्डर या स्टॉक होल्डर को क्यों खोजना चाहिए जिनकी ब्याज दर उच्च और पावर कम होती है? तो ये सूचित करने के लिए खोजा जाता है इनको। अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर, देख चुके हैं ये प्रश्न, किसी उद्यमी के असफल होने का कारण बताएं। तो उद्यमी के असफल होने का कारण है ऑप्शन ए, कड़ी प्रतिस्पर्धा, बी, अधिक व्यय और उत्पादन का उच्च दर। तो ये सभी हो जाएंगे असफल होने के कारण। अगला प्रश्न, कौन सी इन्वेस्टमेंट को उत्पादन संस्थानें दशा ज्ञात करने हेतु उपयोग करते हैं? ऑप्शन बी, प्लांट या संयंत्र तथा मशीनरी जो होती है वो इन्वेस्टमेंट को उत्पादन संस्थान दशा ज्ञात करने के लिए उपयोग करती है। अगला प्रश्न है, पहला सूती मिल कहाँ लगाया गया था? तो पहला सूती मिल जो है कोलकाता में लगाया गया था। अगला प्रश्न है, किस उद्योग में के चयन में महत्वपूर्ण चीज होती है? किसी उद्योग के चयन में महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? वो होती है उत्पाद की मांग, पूंजी, निकटतम परिवहन की सुविधा। सारी चीजें किसी उद्योग के चयन के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1953 के अनुसार दुकान को बंद करने की सूचना क्लोजिंग डेट से कितने दिन पहले देना जरूरी है? तो ये जरूरी है 15 दिन पहले। सूचना कितने दिन पहले देना जरूरी है? तो 15 दिन पहले। अगला प्रश्न है, वेतन भुगतान की दर क्या है? तो वेतन भुगतान की प्रति घंटा दर है।
अगला प्रश्न, वह व्यक्ति जो किसी उद्यम को डिजाइन करता है, लॉन्च करता है तथा संचालित करता है, वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर। उद्यम को डिजाइन करेगा, लॉन्च भी करेगा और संचालित भी करेगा, तीनों काम जो करता है वो ये कहलाते हैं। अगला प्रश्न, स्वॉट के संदर्भ में टी का अर्थ, टी फॉर, जैसे हम अभी कहते कि कुछ भी पूछ देता है, इन चारों का आपको अच्छे से सब पता होने चाहिए कि किसका क्या है। तो टी फॉर थ्रेड्स पढ़े थे तो थ्रेड दिया है, आंसर हो जाएगा थ्रेड। अगला प्रश्न है, किसी उत्पाद अथवा सेवा हेतु वर्तमान या संभावित बाजार के बारे में डाटा का वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव एवं व्यवस्थित सिस्टमैटिक तरीके से संचयन, रिकॉर्डिंग, विश्लेषण तथा उसकी व्याख्या करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फ्रेंड्स मार्केट सर्वे। अगला प्रश्न, विज्ञापन निम्न में से किसका एक प्रकार है? तो विज्ञापन मार्केटिंग का एक प्रकार है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक बड़े पैमाने का उद्योग है? तो ऑप्शन सी परिष्करणशाला, रिफाइनरी जो है दिए गए ऑप्शन में से एक बड़े पैमाने का क्या है? उद्योग है। अगला प्रश्न है, एनएसआईसी का पूर्ण रूप क्या है? एनएसआईसी का पूर्ण रूप है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न, निरंतर उन्नति के लिए अत्यधिक प्रयुक्त औजार है, क्वालिटी मॉडल बतानी है, प्लान टू चेक एक्ट, पीडीसीए का पूरा रूप बताना है। तो पी फॉर प्लान, डी फॉर डू, सी फॉर चेक, ए फॉर एक्ट। प्लान, डू, चेक, एक्ट। अगला प्रश्न है, 5S फिलॉसफी सोचने का एक तरीका है, यह केंद्रित होती है। तो ये केंद्रित होती है प्रभावी कार्य स्थल संगठन पर। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास में किसी उद्यमी की क्या भूमिका होती है? दोस्तों, आर्थिक विकास में किसी उद्यमी की भूमिका होती है प्रति व्यक्ति आय में सुधार लाना। अगला प्रश्न, छोटे पैमाने के कारोबार को की तुलना में बड़े पैमाने के व्यापार अपेक्षित हैं, तो व्यक्तियों की अधिक संख्या पर। बड़े पैमाने में ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, उनकी संख्या पर निर्भर करता है कि कौन सा व्यापार छोटे पैमाने का कारोबार है या बड़े पैमाने का कारोबार। अगला प्रश्न है, नए व्यावसायिक उद्यम को प्रतिदिन के खर्च के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अगला प्रश्न, उद्यमशीलता को और क्या कहा जाता है? दोस्तों, उद्यमशीलता को स्वयं एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उद्यमी के योजनाबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं औद्योगिक स्टेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सेवा है? तो टी स्टॉल जो होता है वो एक प्रकार का सेवा उद्योग है। ठीक है। अगला प्रश्न, SWOT विश्लेषण में S किसके लिए प्रदर्शित किया जाता है? तो S फॉर स्ट्रेंथ के लिए S प्रदर्शित किया जाता है। अगला, माल के उत्पादन में लगे हुए उद्यम को किस नाम से जाना जाता है? तो विनिर्माण उद्यम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरप्रेन्योरशिप को यह भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों स्वरोजगार। अगला प्रश्न, लघु उत्पादक इंटरप्राइज के लिए निवेश की सीमा क्या है? तो ये है 25 लाख से 5 करोड़। निवेश की सीमा है 25 लाख से 5 करोड़। अगला प्रश्न, MSME एक्ट कब लागू हुआ था? तो MSME एक्ट जो है फ्रेंड्स वो हुआ था लागू 2006 में। अब हम इसके बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे। तो MSME का मतलब होता है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, यानी छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय। इनका प्रबंधन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जाता है। MSME सेक्टर का भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। यही वजह है कि इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। तो ये जो MSME है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। तो ये रहे पूरे क्वेश्चंस।
इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। अभी हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर मिक्सअप क्वेश्चन देखेंगे और लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। पीडीएफ के लिए आप को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ जाइएगा, चैनल ज्वाइन करिए और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हेल्पफुल है या नहीं। अगर है तो ही अपलोड करवाएं वीडियो, वरना कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।